बेटा आज मैं लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में ही आगे चलेंगे। मैंने पहले भी इसका एक वीडियो डाला था, बट थोड़े से और बेसिक्स में क्लियर करना चाहूंगी इस वीडियो में। आपके पास जो आपका चैप्टर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग, 5 मार्क्स का है। इट्स इम्पॉर्टेंट। इसमें मैं थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट तो बता चुकी हूँ। एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चंस लूंगी और उसी को डिस्कस करूंगी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y subject to constraints x plus y less than equal to 4, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, यानी किस फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो इसमें ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 3x प्लस 4y। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। देखिए 10th क्लास में भी हम सीखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाना। यहाँ हम यूज करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। 11th में हमने पढ़ा था x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है y, a, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है b। तो मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आई। x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका है। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 4, यानी ये वाला पॉइंट, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 4। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये मेरा ग्राफ बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। अब मेरी अगली प्रॉब्लम होती है कि मेरे को ये देखना है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 में अपर हाफ आएगा या लोअर हाफ आएगा। आप कोई भी प्लेन में से पॉइंट उठा लीजिए जो लाइन पे नहीं हो, ये ध्यान रखना है। मैंने ये पॉइंट लिया 0 0 0 0 पुट किया। 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जिस प्लेन में 0 0 है वो लेस देन वाला है। तो मेरा नीचे वाला ये रीजन आ गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब अगला कंस्ट्रेंट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी सिर्फ x की ये वैल्यू लेंगे, ग्रेटर देन 0 कर दी। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये। तो ये जो मेरा कॉमन रीजन आया वो सिर्फ ये वाला है। ये जो मेरा रीजन आया है दिस इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, यानी कि ये ऐसा रीजन है मेरा जिसका हर पॉइंट मेरे इन तीनों कंडीशंस को, तीनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है। नाउ यू हैव टू टेक द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दिस सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट है a, दैट इज 0 0, b दिस इज 4 0, एंड c दिस इज 0 4। जो भी फंक्शन की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो सिर्फ इन कॉर्नर पॉइंट्स पे होगी। तो हमें इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालनी है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ये एट a 0 0, z की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 0 दैट इज 0। b 4 0, z की क्या है 12। c 0 4, z की वैल्यू कितनी है 16। फिजिबल रीजन, ये मेरे अगर कॉर्नर पॉइंट्स पूछे तो ये। अब उसने अगर पूछ लिया मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू of z is at c 0 4, and what is the maximum value, that is 16। ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन में और लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सबसे पहले मेरे बच्चे को प्रॉब्लम आती है ग्राफ बनाने में। देखिए पहले आप लेस देन को अलग करिए। 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, बार बार कह रही है उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइए, यानी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 की फॉर्म में लाइए। 15 से डिवाइड किया, 3x बाई 15 यानी x बाई 5, 5 बाई 15 यानी कि y बाई 3 इक्वल टू 1। तो इसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 5, यानी 5, 0, एंड y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 3। तो मेरा जो ग्राफ है, मैं सिर्फ इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी, 5, 0 एंड 0, 3। ये मेरा पॉइंट, ये मेरा ग्राफ बन गया 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। 0 0 देखिए लाइन पे नहीं है, 0 0 पुट करके देखा, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, यानी जो मेरा नीचे वाला रीजन है ये वाला हाफ प्लेन है, ये लेस देन इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर।
नेक्स्ट कम टू द अगला कोई मैं कलर ले लेती हूँ। नेक्स्ट आपका ग्राफ जो है वो है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइए, 10 से डिवाइड किया, 5x बाई 10 प्लस 2y बाई 10 इज इक्वल टू 1, यानी x बाई 2 प्लस y बाई 5 इज इक्वल टू 1। ग्राफ बनाया, पॉइंट क्या होना, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 2, यानी 2,0 एंड 0,5, 2,0 एंड 0,5। आपने इसका भी ग्राफ बना दिया इस लाइन का, ठीक है। अब फिर 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, 0 0 पुट करके देखा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10, यानी लोअर हाफ है, तो ये वाला आपका, ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कोई कलर लेती हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखेंगे ये मेरा कॉमन रीजन है, ओनली दिस, ये मेरा क्या है, फिजिबल रीजन। अगली प्रॉब्लम आती है कि मुझे इसके कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। ये पॉइंट मेरे को आराम से दिख रहा है, ये 0,0 है। ये पॉइंट बी भी आराम से दिख रहा है, 0,3 है। ए पॉइंट भी दिख पा रहा है मेरे को, दिस इज 2,0, दिस इज ऑल ओके। प्रॉब्लम इज टू फाइंड दिस पॉइंट बी। ये मेरे को ग्राफ से एग्जैक्ट नहीं नजर आ रहा है, तो इसके लिए आप देखिए कि मेरे पास ये दो लाइंस की इंटरसेक्शन है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 एंड 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। जैसे हम 10th में सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। साइड में कर लो सॉल्व, एलिमिनेशन मेथड से 2 से मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस 10y इक्वल टू 30, 25x प्लस 10y इक्वल टू 50, सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया, 19x इज 20, x इज 20 बाई 19, इसे पुट किया तो y की वैल्यू होगी 45 बाई 19, यानी मेरा बी पॉइंट क्या आ गया, 20 बाई 19 एंड 45 बाई 19। चारों पॉइंट्स आ गए मेरे, दीज आर ऑल कॉर्नर पॉइंट्स। अब मेरे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तरफ चलती हूँ, z इज 5x प्लस 3y। इन सारे पॉइंट्स पे, कॉर्नर पॉइंट्स पे आप z की वैल्यू निकालिए। एट 0 0 z इज इक्वल टू 0, 2 0, 2 5 are 10 plus 0, that is again 10, 0 3 पे z is 9, at b 20 19 45 by 19, z की वैल्यू होगी 235 by 19। Now you can see that this is my maximum value. So maximum value of z is 235 by 19 at 20 by 19 and 45 by 19। तो यही आपका सोल्यूशन है, इसी से आपके एमसीक्यू या कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपके कोर्स में सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 है, बाउंडेड रीजन लेवल, तो सिर्फ वही आपको क्वेश्चंस करने हैं, ग्राफ बनाना आना चाहिए, फिजिबल रीजन निकालना, एंड देन यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। तो आई थिंक इट्स वेरी स्कोरिंग टॉपिक, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, आई होप आई एम एबल टू क्लियर दिस टॉपिक।